मौत करने के लिए नहीं, माहौल को संभालने के लिए हम जाना चाहते हैं। बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं रुकना चाहिए और वहाँ पे जाने का सबको अधिकार है और हम जाना चाहते हैं वहाँ पे, और सिर्फ इस मकसद से जाना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो तस्वीर है वो सांसद की घर की है, जहाँ पुलिस उनको रोक रही है लगातार। किस तरीके से फिलहाल उनको जो समझा रही है कि वहाँ के हालात ठीक नहीं, इसलिए वहाँ नहीं जाया जा सकता। अरे आईडी हटाओ, बाहर भारत कौन है, आईडी हटाओ। आईडी बात मारो। बातचीत हो रही है, जो कि ये बात जो बताई जा रही है कि फिलहाल वहाँ के जो डीएम यानी बरेली के डीएम है, उनके द्वारा इस बात को मना किया गया है कि वहाँ अभी फिलहाल किसी का हुई तो जा निकलने की। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद बरेली जाने के लिए निकले थे, जैसे वो गेट से बाहर निकले हैं तो संभल पुलिस आप जाते तो माहौल खराब। हम वहाँ मौत करने के लिए नहीं, माहौल को संभालने के लिए हम जाना चाहते हैं। माता प्रसाद बढ़ने थोड़ा चला बाकी सांसदों को बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं रुकना चाहिए और वहाँ पे जाने का सबको अधिकार है और हम जाना चाहते हैं वहाँ पे, और सिर्फ इस मकसद से जाना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसको रुकना चाहिए। अब ये हद पार हो चुकी है और इस प्रकार की कार्रवाई गलत है। आदेश दिया कि कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं जाएगा। बरेली मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ये ऐसा आदेश दिया गया रोकने का, जब पुलिस प्रशासन जब पुलिस प्रशासन आपको पहले कुछ कहा गया था। जब पुलिस प्रशासन और शासन ये गलत, मैं वही कह रहा हूँ ये तरीका गलत है रोकने का। भाई थोड़ा माइक ये रोकने का तरीका गलत है, क्यों रोका जा रहा है हमारी समझ में आ रहा है कि जब बरेली के अंदर पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे सब कुछ चीज़ सामान्य है, वहाँ पे हालात ठीक है, जब कोई समस्या नहीं है तो फिर वहाँ जाने से रोकने का क्या मतलब बनता है। और हम वहाँ जा रहे हैं तो हम वहाँ हालात का जायज़ा लेने जा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको मुकदमों में फांसकर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, लोगों के पाँव में गोली मार के इनकाउंटर करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जा कर के लोगों को पीड़ित परिवारों से मिल कर के एक सही रिपोर्ट बना सकें, जिससे कि आगे को उनको न्याय दिलाने में मदद मिल सके। जाने की कोशिश नहीं, हमारा मकसद जाने के लिए रोकने का क्या मकसद है, हमें बताएं क्या आधार क्या है, किस वजह से रोकना चाहते हैं। पहले कहा गया था तमाम दूसरे सांसद हैं उनको भी रोक दिया गया है, गाजीपुर बॉर्डर में भी, लखनऊ में भी। मैं यही कह रहा हूँ जो रोका गया है गलत है, ये संवैधानिक रूप से गलत है। अब ये धारा का प्रावधान देंगे ये 160 सुनवाई है, याचिका खारिज कर दी गई। एक आप हमारे पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि खारिज कर दिया, एक साहब कह रहे हैं कि अभी आदेश आया है, अभी आदेश आ जाए। अभी तो मुझे जानकारी में नहीं आया कि माननीय न्यायालय ने कोई अभी खारिज करने का कोई आदेश पारित किया है क्या। अगर आ जाएगा तो फिर जरूर मैं उसके बाद स्थानीय लोग खुद ही तोड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों पर जब इतना आप लोग डर के भाव में उनको इतना डर पैदा कर दोगे, आपने हालात, आप मीडिया के लोग हैं,
आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान किस हालात में जी रहा है। उनके साथ जिस तरह से जुल्म ज़्यादती और एक डर के भाव के अंदर उनको भयभीत किया जा रहा है, तो वो अब बेचारे अपने हाथ से मजबूरन हथौड़ा चला रहे हैं। गलत है। मैं तो उनसे मना कर रहा हूँ कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, मैं मुसलमानों के साथ साथ उन समाज की भी बात कर रहा हूँ जिनके साथ में, चाहे अगर वो दूसरे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ में भी अगर कोई पक्षपात हो रहा है तो हथौड़ा खुद नहीं चलाइए। ये अगर पुलिस प्रशासन शासन ज़बरदस्ती करता है तो हम न्याय का सहारा लेंगे, न्यायपालिका, लेकिन खुद हथौड़ा इनके डर से नहीं चला। स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जी आए क्यों नहीं यहाँ पर? आपसे किसने कहा है? नहीं, स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जी यहाँ पर आए नहीं, वे मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं आए? अगर मैं जाऊंगा तो फिर ये पुलिस प्रशासन एक ज़बरदस्ती, जब संबल नहीं होने के बावजूद हज़ारों किलोमीटर दूर था, तब मेरे ऊपर ये आरोप मन दिया गया कि यहाँ की संबल की घटना को मैंने अंजाम दिया। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगा देंगे। आई लव मोहम्मद मामले में क्या करेंगे सर? आई लव मोहम्मद मामले बरेली में कर लिया गया है, 2 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है, PSU गलत है, रोकने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। हम बरेली जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, और जिस प्रकार से उनके साथ में जुल्म ज़्यादती हो रही है, इस चीज़ को पूरी देश और दुनिया देख रही है। और एक ये नज़ीर जो बन रही है, इससे हमारे प्रदेश नहीं देश की छवि खराब हो रही है कि किस प्रकार से टारगेट कर करके लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उसके साथ पुरजोर तरीके से कि इस आज़ाद मुल्क के अंदर कभी सोचा नहीं था हमारे बुजुर्गों ने कि इस प्रकार के दिन कभी देखने को मिले। रात के गिरफ्तारी के बाद 81 लोगों को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया है और हाफ एनकाउंटर हुआ है। क्या कहेंगे हाफ एनकाउंटर पे? क्या कहेंगे बरेली में हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं? हाफ एनकाउंटर हो या फुल एनकाउंटर हो, गलत है। ये एक सोची समझी साजिश है जिस प्रकार से ये किया जाता है। अगर अनिल आचाटा बेटा, एनकाउंटर की परिभाषा आज के समय के अंदर बदल दी गई है। एनकाउंटर का मतलब आप भली भांति जानते हैं। अभिनव भाई मेरी आईडी तो अभिनव भाई मेरी आईडी तो कोई गलत कर रहा है, कोई हमला कर रहा है, तो तब वो समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से लोगों के साथ में एक मजलूमों के साथ में गोली मार करके उनको अरेस्ट करना, तो इसके खिलाफ है। अनिल मेरे ऊपर से आचाटा बेटा, मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर ये कौन है मेरे पीछे? जो बरेली का समाज है, मुस्लिम समाज के लोग, वो यकीनन हर व्यक्ति इस देश और दुनिया में अपनी अपनी मज़हब में आस्था रखता है। जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो अल्लाह को मानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, तो वो उनकी मोहब्बत और उनके मैसेज के तहत शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। करके उनके पास 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं कि उन्होंने लाठीचार्ज, उन्होंने पथराव किया, अभिनव भाई उन्होंने गोली चलाई और पुलिस के हथियार छीनने का प्रयास। मैं पूछना चाहता हूं कि उस पुलिस प्रशासन के लोगों से कि अगर बरेली के लोगों ने ऐसा कोई काम किया है तो क्या उनके पास में ऐसी कोई फ़ोटो और वीडियो है? अगर फ़ोटो और वीडियो है तो अभी तक हमारे इस देश के सामने अभी तक क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ ऐसी कोई फ़ोटो वीडियो उनके पास नहीं है। ये गलत आरोप मंड करके उनके ऊपर लाठीचार्ज कर करके, मुकदमे दर्ज कर करके, जेलों में भेजकर, सील करके, बुलडोज़र चला करके जो कार्रवाई की जाए, उसके हम ज़बरदस्त पूरी मजबूती के साथ खिलाफ हैं। इस लोकतंत्र के अंदर, आज़ाद मुल्क के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। और हमारे देश की जो एकता थी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, क्या ये बुलडोज़र फतेहपुर में चला? फतेहपुर में तो पुलिस के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने लोग डंडे ले करके वहाँ पर आईडी हटा यार, कौन है? कानून की धज्जियां राजू थोड़ा आईडी हटा यार, वहाँ जाकर के क्यों फेर? मेरा फिर तो बहराइच में जाकर के जो मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर हमले किए गए, वहाँ जाके क्यों फेल हो गया? ये बुलडोज़र बरेली में मुसलमानों के ऊपर ही क्यों चला? संभल के अंदर क्यों चला? ये बुलडोज़र वहाँ पर फिरोजाबाद में जो हमारे एक ऐसी समाज, हमारे माननीय सांसद जी हैं रामजी लाल सुमन जी, उनके घर पे जिस प्रकार हमला किया गया एक सेना, करनी सेना के द्वारा, उनके घरों पे क्यों नहीं चला? हम यही कहते हैं कि समझना चाहिए यहाँ के लोगों को भी कि किस प्रकार से ये राजनीति चल रही है और ऐसी गलत राजनीति के हम खिलाफ है। और हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उनको ये सोचना चाहिए, उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज की सुरक्षा के लिए है, ना कि समाज के साथ में अन्याय करने के लिए। अगर ऐसा वो कदम उठाना है तो गलत है, उनको कभी देश माफ नहीं करें।
रात से आपके घर को पुलिस ने घेर लिया है, रात 2:30 बजे पुलिस यहाँ पे बैठी हुई है, क्या कहेंगे? इसमें मैं क्या कहूँ, ये तो पूरा देश जानता है कि पुलिस प्रशासन